देवताओं के अति विलासितापूर्ण जीवन के कारण जल प्लावन होती है। यानी जल प्लावन देवों की उच्छृंखल भोग वृत्ति और निर्बाध आत्मतुष्टि का प्रकृति के द्वारा प्रतिकार था और विध्वंस के उपरांत मनु मानव संस्कृति की स्थापना करने वाले आदि पुरुष कहे जाते हैं। इस जल प्लावन से आरंभ होने वाली मनु, श्रद्धा और इड़ा की कथा के अंशों का विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है और इसी जल प्लावन पर प्रसिद्ध पंक्तियों से कामायनी की शुरुआत भी होती है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। यह तो सभी को पता है कि कामायनी केवल मनु, श्रद्धा, इड़ा आदि का इतिवृत्तांत भर नहीं है। सर्गों के नामों से ही संकेत मिल जाता है कि यह मानव के अंतस की यात्रा है। प्रसाद कामायनी के आमुख में लिखते भी हैं कि इस कथा में मनु, श्रद्धा, इड़ा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करते हैं। मनु मन के रूपक हैं और उसके दो पक्ष हैं। श्रद्धा हृदय या भाव पक्ष की प्रतीक है और इड़ा मस्तिष्क या बुद्धि की प्रतीक है। कामायनी मनु यानी मनुष्य के मन के इन दोनों पक्षों के मनन से मानवता की विकास यात्रा है। तो इतना तो लगता है कि कामायनी को समझने से जीवन की समझ बढ़ेगी, परंतु कामायनी बड़ी सघन है। अगर पढ़ते पढ़ते कहीं दुरूह और सूक्ष्म पर अटक जाता हूँ तो सांसारिक कर्मों में फंसकर भटकने का बहाना मिल जाता है। सबसे प्रथम सर्ग है चिंता। हम आयु वृद्धि के साथ और कुछ सीखें या न सीखें, बिना किसी प्रयास के ही सहज चिंता करना जरूर सीख जाते हैं। मनुष्य और चिंता जैसे एक दूसरे के पर्याय हों। जरा सोचिए, आप आज आपने क्या किया? भले ही कुछ और ना किया हो, लेकिन किसी न किसी बात की चिंता जरूर की होगी। कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी वर्तमान। तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, जब भी चाहो काटो, खाओ और पकाओ। तो मनु की यात्रा भी चिंता से ही अगर आरंभ होती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रसाद कहते हैं कि चिंता करता हूँ मैं जितनी, उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। और आगे कहते हैं, है मणि दीपों के अंधकार में, अरे निराशापूर्ण भविष्य, देवदम्भ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य। हविष्य मतलब होता है हवन सामग्री। ये चिंता भी ईश्वर से कम नहीं है। इसके अनेक रूप हैं। अतीत में जो बुरा था वह क्यों था, उसकी चिंता अतीत में जो अच्छा था वह अब क्यों नहीं है। उसकी चिंता अतीत में जो अच्छा नहीं हुआ वह क्यों नहीं हुआ, उसकी चिंता। अभी अगर दुख है तो कब तक रहेगा, उसकी भी चिंता। और अगर सुख है तो कहीं चला न जाए, उसकी चिंता। ऐसे ही चिंता के कितने ही रूप हैं और अपनी ही नहीं दूसरों से तुलना न की जाने की कितनी चिंताएं हैं। जैसे गणपति, राम, कृष्ण, शिव से लेकर दुर्गा और काली तक ईश्वर के सहस्त्रों विकल्प हैं। जो मन को भाए उसे पूजो, वैसे ही चिंता के सहस्त्रों रूप हैं। आपको जो भाए उसे पकड़ के बैठ जाओ। चिंता होगी तो दुख छाया की तरह साथ होगा ही, पर मानव को दुख तनिक भी प्रिय नहीं है। और वह अंततोगत्वा इसका निदान आशा से करता है। चिंता सर्ग की अंतिम पंक्ति में भी सुबह की झलक दिखती है। वाष्प बना उड़ता जाता है, या वह भीषण जल संघात
सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। यानी अपने जीवन में यदि अंधकार है तो प्रकाश का भी उद्गम होता ही है।